हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 2 जियोग्राफी ऑनर्स का प्रैक्टिकल फाइल देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल फाइल में जितने भी क्वेश्चन थे, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन भी दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इंडिया मैप से रिलेटेड जितने भी आपदा से प्रभावित क्षेत्र होते हैं, ठीक है, भारत में जितने भी आपदा प्रभावित क्षेत्र होते हैं उससे रिलेटेड मैप को देखने वाले हैं, ठीक है, जो सेमेस्टर 2 में प्रैक्टिकल के एग्जाम में बहुत सहायक होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लगभग सभी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस रहता है सेम रहता है और आप इससे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलते हैं, हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वह बाढ़ से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। बाढ़ से रिलेटेड टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडलाइन में बाढ़ देना है, ठीक है, बाढ़ या फ्लूड। तो बाढ़ का परिचय देखते हैं। बाढ़ का सामान्य अर्थ किसी विस्तृत क्षेत्र का जलमग्न हो जाना है। जब अत्यधिक वृष्टिपात, बादल फटने, ग्लेशियरों के पिघलने, विवर्तनिक हलचलों के कारण, मानव निर्मित संरचनाओं की विफलता के कारण या नदी, तालाब, झील, समुद्र के सामान्य जल स्तर में वृद्धि हो जाने से कोई विस्तृत क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, तो इस स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? बाढ़। तो यह बाढ़ का परिचय हुआ, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। देश में अधिकतर बाढ़ मानसून काल में आती है, यानी वर्षा के काल में अधिकतर बाढ़ आती है, ठीक है। और इससे सबसे अधिक बिहार प्रभावित होता है, और जो बाढ़ से है सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बिहार होता है, ठीक है। इसके अलावा बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, गुजरात और हरियाणा राज्य को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। तो इसके अलावा ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बंगाल, केरल, असम, गुजरात और हरियाणा को भी बाढ़ का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो यह हमारा बाढ़ का परिचय और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हुआ, ठीक है। तो हमने इसका देख लिया, उसके बाद हमें इसका मैप देखना है। तो चलते हम लोग इसका मैप देख लेते हैं। तो मैप बनाने से सबसे पहले आपको हेडलाइन देना पड़ेगा, ठीक है। मैप बनाने से सबसे पहले आपको हेडलाइन देना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग दे दिए फ्लूड हजार्ड मैप ऑफ इंडिया, यानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, भारत का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। तो आपको इस प्रकार का मैप बना लेना है, और नहीं बना पाते हैं मैप तो आप खरीद कर भी इसमें चिपका सकते हैं, ठीक है। तो मैप बनाने के बाद आपको कलर करना है कि कौन कौन से क्षेत्र में बाढ़ आता है। तो यहाँ हम लोग यहाँ देख सकते हैं गंगा बेसिन, ठीक है। तो जो आपको तिरछा लाइन में दिख रहा है तो वे सभी गंगा बेसिन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, यहाँ भी बाढ़ आती है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। तो जो भी आपको गहरे कलर में यहाँ दिख रहा है वो ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ठीक है। तो यह ब्रह्मपुत्र बेसिन हो गया। उसके बाद आपको पॉइंट में जितने भी पॉइंट में दिख रहा है वे सभी सेंट्रल इंडिया एंड रिवर बेसिन, यानी मध्य भारत और नदी बेसिन है। तो जितने भी पॉइंट कलर में था वे सभी सेंट्रल इंडिया एंड रिवर बेसिन है, ठीक है। तो आप इस तरह से मैप बना करके भर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्लूड हजार्ड मैप ऑफ इंडिया का हो गया, बाढ़ से संबंधित हो गया। उसके बाद हम लोग अगले मैप की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा सूखा है, यानी ड्राउट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ सूखा ड्राउट लिख लेना है। उसके बाद आपको सूखा का परिचय देना है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सूखा का परिचय। सूखा एक प्रमुख आपदा है जो मानवीय चिंता का प्रमुख विषय रहा है। जब किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में 25% या इससे ज़्यादा की कमी होती है तो उसे सूखे की स्थिति कहा जाता है, ठीक है। तो यह हमारा था सूखा का परिचय। उसके बाद हम लोग देखते हैं सूखा प्रभावित क्षेत्र। भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में सूखा पड़ता है, भारत के सभी क्षेत्रों में लगभग सूखा पड़ता है, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक सूखा राजस्थान के अरावली के पश्चिम का मरुस्थलीय भाग तथा गुजरात के कच्छ का इलाका है। लेकिन सबसे अधिक सूखा कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान में मरुस्थल है, तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि मरुस्थल में पानी नहीं होता है, तो लगभग वहाँ अत्यधिक सूखा पड़ता है। तो यह एक इलाका हमारा राजस्थान हो गया। राजस्थान के अरावली के पश्चिम का मरुस्थलीय भाग में अत्यधिक सूखा पड़ता है। और दूसरा हो गया गुजरात के कच्छ का, ठीक है। तो जो गुजरात का कच्छ का इलाका वह सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके अलावा महाराष्ट्र का पूर्वी भाग मड़वाड़ा, इसके अलावा जो है महाराष्ट्र का पूर्वी भाग मारवाड़ा में भी सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का उत्तरी भाग और ओडिशा का आंतरिक भाग सूखा प्रभावित रहता है। तो यह हमारा सूखा का परिचय और सूखा प्रभावित क्षेत्र हो गया। तो अब हम लोग इसका मैप देखते हैं, ठीक है।
तो मैप बनाने से सबसे पहले आपको हेडलाइन देना पड़ेगा। हेडलाइन में हम लोग लिख दिए हैं एरिया ऑफ ड्राउट, यानी सूखा क्षेत्र। ठीक है, तो जो भारत में सूखा क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ सूखा पड़ता है तो उसके बारे में सबसे पहले आपको इस तरह से एक मैप बना लेना है, या फोटोकॉपी करवा के या प्रिंट करवा के आप यहाँ चिपका सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप उसके बाद आपको इंडेक्स देना कि कहाँ से मतलब कहाँ ज़्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है। तो जो एक्सट्रीम यानी गहरा क्षेत्र राजस्थान और गुजरात के कच्छ में सब राजस्थान के पश्चिमी भाग हो गया, जो मरुस्थलीय भाग अरावली के पश्चिमी भाग। ठीक है, तो यहाँ सूखा, और गुजरात का जो कच्छ है वहाँ दोनों भागों में सूखा सबसे अधिक पड़ता है। तो यहाँ हो गया हमारा पहला एक्सट्रीम है, यानी सबसे अत्यधिक सूखा प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है हमारा सीओर, यानी इससे थोड़ा सा कम सूखा प्रभावित पड़ता है। जितने भी आपको तिरछे लाइन में दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा कम सूखा पड़ता है, लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको पॉइंट कलर में दिख रहा है मॉडरेट, यानी मध्यम रहता है। जितने भी पॉइंट में आपको दिख रहा है उन जगहों में सूखा मध्यम रहता है। ठीक है, उसके बाद जो आपको वाइट कलर में खाली स्थान दिख रहा है वहाँ ड्राउट फ्री एरिया रहता है। तो यहाँ लगभग सूखा पड़ता है, उतना नहीं पड़ता, लेकिन बहुत कम सूखा पड़ता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ड्राउट का मैप। ठीक है, तो आप इसे बना लीजिए। अगली टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा भूस्खलन है, लैंडस्लाइड। ठीक है, तो हम लोग भूस्खलन का परिचय देखते हैं। भूस्खलन का परिचय, भूस्खलन जिसे इंग्लिश में लैंडस्लाइड कहा जाता है, जब किसी ढालू भूभाग पर मिट्टी या चट्टानें ऊपर से नीचे की ओर खिसकती है या लुढ़कती है तो उसे भूस्खलन कहा जाता है। तो यह भूस्खलन का परिचय हुआ। आगे देखते हैं। यह पृथ्वी की तीसरी सर्वाधिक विनाशक प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। भूस्खलन आपदा प्रबंधन पर प्रतिवर्ष लगभग 400 अरब डॉलर खर्च किया जाता है। तो भूस्खलन आपदा प्रबंधन पर लगभग 400 अरब डॉलर खर्च किया जाता है प्रति वर्ष। तो यह हुआ भूस्खलन का परिचय पूरा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र। तो जो भूस्खलन कहाँ आता है, तो भूस्खलन सबसे अधिक कहाँ आता है उसे देखने वाले हैं। भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र शामिल है। तो जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है वह हिमालय का युवा पर्वत श्रृंखलाएं, यानी पहाड़ी क्षेत्रों जितने भी होते हैं। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र जितने भी होते हैं वहाँ भूस्खलन आती है और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आती है। तो आप इसे याद करके रख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, एक अच्छे से प्रैक्टिकल फाइल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग मैप देखते हैं। तो इसका मैप कुछ इस तरह से बनने वाला है। तो सबसे पहले आपको हेडलाइन में लैंडस्लाइड इन इंडिया लिखना है, यानी भारत में भूस्खलन लैंडस्लाइड। ठीक है, तो आपको यहाँ देख सकते हैं लैंडस्लाइड जोन मतलब कितने जोन होते हैं। तो जितने भी आपको ब्लू कलर में दिख रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ ब्लू कलर है, इधर है। ठीक है, तो ये सभी वेरी हाई हजार्ड आते हैं, यानी यहाँ सबसे अत्यधिक भूस्खलन आता है। ठीक है, उसके बाद जो ब्राउन कलर में आपको दिख रहा है, भूरा कलर में दिख रहा है, यहाँ देख सकते हैं हाई हजार्ड, यानी उसके बाद जो थोड़ा सा कम आता है, थोड़ा सा यहाँ कम भूस्खलन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं मॉडरेटली हाई हजार्ड। उसके बाद यहाँ मतलब मध्यम भूस्खलन आता है, तो यहाँ लगभग कम ही क्षेत्र है, यहाँ थोड़ा सा क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद है लो हजार्ड, यानी बहुत कम। ठीक है, तो जितने भी ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको वह लो हजार्ड है, यानी यहाँ न्यूनतम यहाँ होता है। ठीक है, भूस्खलन आता है। उसके बाद आपको वेरी लो हजार्ड, जितने भी वाइट कलर में आपको दिख रहा है यहाँ लगभग ना के बराबर भूस्खलन आते हैं। हो सकता है कभी आ जाता होगा, लेकिन ना के बराबर। ठीक है, तो लैंडस्लाइड इन इंडिया का मैप है, आप इसे नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। तो अगली मैप की ओर हम लोग चलते हैं। अगला मैप हमारा भूकंप अर्थक्वेक के बारे में है। तो सबसे पहले आपको भूकंप का परिचय देना है। तो हम लोग भूकंप का परिचय देखते हैं। जब पृथ्वी की यहाँ दो प्लेटें होगा। ठीक है, तो यहाँ प्लेटें दे दीजिएगा, यहाँ छूट गया था, सॉरी इसके लिए। भूकंप का परिचय, जब पृथ्वी के दो प्लेटें आपस में गति करते हुए टकराते हैं जिससे उत्पन्न कंपन भूकंप कहलाता है। परिणाम स्वरूप मकानें टूटने लगते हैं, अन्य निर्माण की वस्तुओं में टूट फूट होती है और भारी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है। तो यह हुआ भूकंप का परिचय। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं भूकंप प्रभावित क्षेत्र। सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र जोन 5 होता है। इसमें हिमालय का केंद्र और कश्मीर तथा कच्छ का रण शामिल है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा नुकसान वाला इलाका जोन 4 को कहा जाता है। इस जोन में दिल्ली, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के इलाके शामिल है। तो यह भूकंप का परिचय और भूकंप प्रभावित क्षेत्र हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका मैप देखते हैं।
एरिया ऑफ अर्थक्वेक इंडिया, यानी भारत का जो है, भारत में भूकंपीय क्षेत्र, ठीक है। तो यह भारत में भूकंपीय क्षेत्र यानी भारत में कहाँ कहाँ पर भूकंप आता है, तो इंडेक्स हम लोग देख सकते हैं। जितने भी ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, नीला कलर में दिख रहा है, ठीक है, तो ये जोन 2 के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम यहाँ येलो कलर में देख सकते हैं, येलो कलर में जितने भी भाग हैं यहाँ, ठीक है, वे जोन 3 में आता है। उसके बाद है ऑरेंज कलर में, ऑरेंज कलर में आपको जोन 4 आता है, जोन 4 के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इधर सिक्किम, तो ये जोन 4 के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो जोन 5 है, यह बहुत मतलब सबसे अधिक भूकंप इन्हीं क्षेत्रों में आता है। जोन 5 में भारत में सबसे अधिक भूकंप जोन 5 वाला क्षेत्र होता है। तो जो भी ग्रीन वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, ग्रीन वाला, ठीक है, वे सभी जोन 5 के अंतर्गत आता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा है, उसके बाद यहाँ है, इसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और इधर है गुजरात में। तो यह जोन 5 के अंतर्गत आता है, यहाँ भूकंप अत्यधिक मात्रा में आता है, ठीक है। हमारा हो गया एरिया ऑफ अर्थक्वेक इंडिया, ठीक है, इंडिया का मैप हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह से हेल्प मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।